वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सोया पुलाव रेसिपी या फिर इसे न्यूट्रेला पुलाव रेसिपी भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिया है चावल। यहाँ पर आप कोई भी राइस का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्राउन राइस को भी यूज़ करके ये रेसिपी को बना सकते हैं। हाफ़ कप चावल को मैंने धोकर सोक कर लिया है। इसे कम से कम 15 मिनट तक सोक करना है और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूट्रेला यानी सोया चंक को भी ये बॉईल कर लेना है। 5 से 10 मिनट लगेगा इसे बॉईल होने में। देख सकते हैं आप, ये इस तरह से बॉईल हो जाएगा। इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर को हीट करके मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने 2 तेज पत्ता, 2 काली मिर्च और 3 लौंग को इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ जो न्यूट्रेला को मैंने बॉईल किया था उन्हें भी इसमें डाल के अच्छे से इसे अब सौटे कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से सौटे कर लेना है ताकि न्यूट्रेला में कच्चापन ना आए। सोया पुलाव की रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मटर ले लिया है, ग्रीन पीस, इसे भी इसके साथ ही सौटे कर लेना है। ये सोया चंक की रेसिपी वेट लॉस के लिए भी है। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। यहाँ पर ऑप्शनल है, आप अगर पेस्ट बनाकर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से सौटे कर लेना है। पुलाव की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्विक है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी और भी पुलाव की रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर लिंक अवेलेबल है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको अच्छे से सौटे कर लिया है। तो मैंने राइस को 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखा था, उसे मैं इसमें डाल दूँगी। आप यहाँ पर कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। इवन आप ब्राउन राइस का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो अब इस राइस को भी इन सब मसालों के साथ अच्छे से सौटे कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। ये स्टेप फॉलो करने से इस रेसिपी में अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो जब भी आप ये पुलाव बनाएं, सोया चंक पुलाव, तो इसे अच्छे से सौटे करके ही बनाएं। सोया चंक काफ़ी ज़्यादा हाई इन प्रोटीन भी होता है तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। यहाँ पर नमक डाल दूँगी मैं, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे डाल देना है। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। और हाँ, अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस अब यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चिलीज़ को कट करके डाल दिया है और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पुलाव में बहुत ही कम मसालों को मैंने ऐड किया है, सिर्फ नमक ही ऐड किया है। ज़्यादा मसालों को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। आप इसे लंच में ले सकते हो और डिनर में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी आप कम ही डालें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना चावल जो है गीले हो जाएंगे। बस इसे आपको कवर करके 1 से 2 विसल लगाना है, ज़्यादा विसल नहीं लगाना है। देख सकते हैं आप, 2 विसल आने के बाद पुलाव रेडी है। इस पुलाव का अरोमा पूरे घर में फैल चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और राइस भी एकदम अलग अलग बने हैं। बस अब इसे गार्निश कर देना है हरी धनिया के पत्तों के साथ। आप चाहें तो इसमें कुकर में प्रेशर लगाते टाइम 1 टेबलस्पून घी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी हेल्दी है। इसे गरम गरम सर्व करें लेमन जूस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।